हे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे 23rd चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज। इससे पहले 2 एक्सरसाइज करा दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टार्टिंग से क्वेश्चंस करते जाना, समझ में आते जाएगा। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले इक्वेशन ऑफ लाइंस देखते हैं, वेक्टर की फॉर्म में कैसे होती हैं। वेक्टर इक्वेशंस लिखनी है इस एक्सरसाइज में। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट ए, अगर एक पॉइंट गिवन है ए और पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी। अगर लाइन एक इस पॉइंट से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर जो कि वो पॉइंट था प्लस लेमडा बी वेक्टर जिसके पैरेलल है। और ऐसी अगर 2 पॉइंट्स गिवन है ए और बी तो इक्वेशन आएगी ये। ठीक है, ये दोनों फॉर्म्स आपको याद ही करनी है। बाकी इसको देख के भी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चंस करके तो ऑफ कोर्स समझ में आएगा कि कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द वेक्टर दिस। यानी कि अब भी जो मैंने इससे पहले आपको बताया वेक्टर इक्वेशन के लिए, इस वेक्टर से तो पास हो रहा है इस पॉइंट से, यानी कि ये क्या हो गया, ए। इसको हम डिनोट कर देंगे ए से। एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस, इसके पैरेलल है तो वो क्या था, बी। इसके पैरेलल है तो बस डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं। वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई, क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी। ए और बी की जगह पे वो वेक्टर्स डाल दो और यही क्या आ गई, वेक्टर इक्वेशन। सिंपल, प्लस लेमडा बी 2i प्लस 2j माइनस 3k, ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। अब ध्यान से देखना, इसी को ही कार्टेशियन इक्वेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन में x माइनस यहां पे तो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स अपॉन ये b वाला, यानी कि मतलब ऐसे याद रखो, x माइनस ए वाला। ए वाला क्या, देखो इसको अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में करोगे तो यही तो आएगा। इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में करोगे तो 2,2,-3। तो कार्टेशियन फॉर्म में जब लिखोगे, कार्टेशियन इक्वेशन लिखोगे तो x माइनस ए वाले कोऑर्डिनेट्स, जो ए वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट यानी कि 3, y माइनस 4, z माइनस 5 अपॉन क्या आएगा, ये इसके जो b वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब जो वो है, तो इसके आगे 2, 2 और यहाँ पे -3। सिंपल, ठीक है। x माइनस ए वैक्टर के कोऑर्डिनेट अपॉन बी वैक्टर के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट देखो सेकेंड, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू। अब ये पैरेलल टू है, ठीक है, तो उसको ये क्या हो गया आपका, बी वेक्टर। वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया पैरेलल टू वाला वेक्टर क्या है, बी, तो ये बी हो गया। एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट जो आपको दे रखा है वो ये है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर हम लिख सकते हैं और वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। बस प्रॉब्लम सॉल्व। अब वो ये पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया जिसमें वेक्टर इक्वेशन तो क्या आ जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू डालो ये और बी वेक्टर की, और ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर की। और मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए वाले वेक्टर का वो, यानी कि 5y माइनस -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा z माइनस 4 अपॉन क्या करना है, b के कोऑर्डिनेट्स, जो b वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स, यानी कि 2 -1 3। ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन, बात खत्म। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट दिस। अब अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स लिख देते हैं। 2 पॉइंट्स गिवन है तो इक्वेशन क्या हो जाती है, आर कैप इज इक्वल टू, मतलब वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी माइनस ए। ठीक है, तो एक को ए वेक्टर मान लेते हैं, यहाँ पे ए वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर लिख देंगे 3i माइनस 2j माइनस 5k, और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i माइनस 2j प्लस 6k गैप। तो ये आ गई वेक्टर इक्वेशन, वैल्यूज डाल दो तो क्या आ जाएगा,
आर कैप इज इक्वल टू ए की जगह पे ये डाल देंगे, ए वेक्टर की जगह पे, प्लस लेमडा बी माइनस ए, तो माइनस करके लिख देती हूँ डायरेक्ट। ये सब वेक्टर्स तो चैप्टर कर ही लिया होगा ना, आपने पता है आपको। बी माइनस ए, 3 माइनस आई कैप का आई कैप से ही माइनस करना है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो 3 माइनस 3 0 आई आ जाएगा, 0 आई कैप, -2 + 2 0 जे कैप, 6 माइनस -5 यानी कि 11। तो यानी कि क्या आ गया, 3i - 2j - 5k + 11k कैप लेमडा। इसको वैसे भी करके लिखा होता है कि ऐसे, मतलब ऐसे भी छोड़ सकते हो और ऐसे भी लिखा होता है ना कि k कैप कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 11 लेमडा -5। तो ऐसे भी लिखा होता है, तो कैसे भी छोड़ सकते हो ये। तो खैर ये आ गया आपका वो। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म तो आप लिख ही सकते हो। कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया था, x माइनस ये वाले a कैप वाला, ठीक है, इससे देखोगे ये a कैप हो गया, ये b कैप हो गया। अब मतलब ये b माइनस ए तो है, लेकिन हमें लेमडा के साथ वाला जो वेक्टर है वो तो इसके अपॉन में आएगा, और ये a कैप है ये ऊपर आएगा। -3y -2 प्लस हो गया, z -5 प्लस हो जाएगा, अपॉन जो लैम्डा के साथ वाले हैं, आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ, जे कैप का यहाँ, के कैप का यहाँ। कंफ्यूज मत हो जाना, जो b माइनस ए का रिजल्टेंट आया है लैम्डा कैप के साथ वो लिखना है अपॉन में कार्टेशियन इक्वेशन में। तो ये आ जाएगी आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, और ये हो गई वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, वो पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर यानी कि ये पॉइंट ही दे रखा है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ही तो लिखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ए, पॉइंट ए, और जिसके पैरेलल होता है वो बी, एंड इज इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि डायरेक्शन मतलब भी क्या, जिस डायरेक्शन में वो इक्वेशन है लाइन उसी डायरेक्शन में हुआ, तो यानी कि पैरेलल हुआ ना, सेम डायरेक्शन में। तो यानी कि ये क्या है, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन का मतलब भी क्या हुआ, पैरेलल। तो यानी कि ये आपको दे रखा है बी। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसकी वेक्टर फॉर्म भी निकाल सकते हो, जो कि होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है, और इसके कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल सकते हो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है और वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, उल्टा करना है, मतलब वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन तो निकाल रहे थे, अब हमें इससे वेक्टर फॉर्म लानी है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, इसके नीचे मैं 1 लिख देती हूँ, कुछ नहीं है इसका मतलब 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आओगे, ये हमने पहले भी लास्ट एक्सरसाइज में भी किसी में किया है। x का कोई कोफिशिएंट, क्योंकि ये होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, तो x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। तो x, y और z के कोई कोफिशिएंट्स नहीं होने चाहिए, तो डिवाइड कर देते हैं इसको 6 से, जो जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। 3y - 3 से कर देते हैं इसको, अपॉन 3 से मतलब y, 3z इसको 2 से कर देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया है, जो भी इनके कोफिशिएंट्स है हटाने के लिए सबको उससे डिवाइड कर दिया, इसको 6 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया, अब इनके कोफिशिएंट्स नहीं बचेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो भी कर सकते हैं हम। तो ये आ गया x - 1 अपॉन 3 अपॉन 1 अपॉन 6, y + 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3, z -1 अपॉन ये। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में करने के लिए ये इसके जो डिनोमिनेटर्स है ना, इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब ये फ्रैक्शन से हटा देते हैं। तो कैसे हटाएंगे, देखो 1/6 है, एक 1/3 1/2, कैसे इसकी फ्रैक्शन हटाएं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको पता है ना, ये अगर ऐसे नहीं समझ में आया 6 से कैसे, तो एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो एलसीएम 6 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर्स को।
तो अब क्या आ गया, ये x माइनस 1/3/1 आ जाएगा यहाँ, y प्लस 1/3 अपॉन 2, z माइनस 1/3 हो जाएगा। अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म याद करो कि जब वेक्टर फॉर्म थी तो कार्टेशियन कैसे निकाली थी, ये ऊपर वाले क्या थे a वेक्टर और नीचे वाला क्या था b वेक्टर, तो बस वेक्टर फॉर्म लिख देनी है। लेकिन एक और चीज याद रखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ x माइनस तो मतलब कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यानी कि इसका मतलब क्या है y माइनस माइनस 1/3, समझ रहे हो, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1, मतलब साइन ये जरूर देख लेना, ये x माइनस x1 फॉर्म में होने चाहिए, y माइनस y1 z माइनस z1। तो खैर एनीवेज हम लिख देते हैं इसको a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। a वेक्टर कौन सा वाला है, इसके कोऑर्डिनेट्स वेक्टर फॉर्म में कर दो, यानी कि 1/3 i माइनस 1/3 j प्लस k कैप, लेमडा i कैप 2j कैप प्लस 3 k कैप, ये b वेक्टर होगा इसके डिनोमिनेटर्स। तो यही क्या आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन।